तू रख वो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानमत क्लासेस पर। और कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को हल किया। आज प्रश्नावली 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को हल करने से पहले थोड़े उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि संख्या, पहले वास्तविक संख्या और उनके दशमलव संख्याओं के प्रसार। पहले आप समझोगे दशमलव क्या होता है। दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं या परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। दशमलव प्रसार, इसको क्या बोलोगे, डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, तो दशमलव प्रसार क्या होता है। पहले तो हम दशमलव समझते हैं। दशमलव प्रसार कुछ नहीं, जैसे मान लो हमें 4 में भाग देना 5 का, तो क्या करोगे, इसमें भाग नहीं आया पॉइंट लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ, 5 और 40, तो 5 हमने क्या कर दिया 4/5, कितना है इसका आंसर, 0.8 आया। तो ये क्या हुआ, दशमलव प्रसार हो गया इसका। तो ये दशमलव प्रसार होता है, सही है। और दशमलव समझते हैं, दशमलव क्या होता है। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शांत दशमलव, शांत, और दूसरा होता है अशांत। अशांत को आप अनवशानी भी बोलते हैं। इसको अनवशानी भी बोलते हैं। पहले शांत दशमलव की बात करें तो आप जैसे जिन संख्याओं में, जैसे मान लो हम 1/4 लें और 2/5 लें, वे संख्या जिनका भाग एक पूरी तरह से चला जाता है, शेष वाला लास्ट में 0 बचता है, वे संख्या शांत दशमलव कहलाती हैं। और मान लो जैसे 1/4 का हम भाग दें तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, बचे 2, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, क्या आएगा 1/4 क्या हो गया, 0.25 हो गया। मतलब 1 में 4 का हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह से संख्या विभाजित हो रही है। तो ये कौन सी शांत होगी। इसी प्रकार इसको लेते हैं, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 का 20, तो क्या हो रहा है, ये ऐसी संख्या में भाग पूरी तरह से जा रहा है। तो इसमें भाग जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे कौन सी संख्या होंगी, शांत संख्या होंगी। उसके बाद करते हैं अशांत अनवशानी। अशांत अनवशानी वे संख्या होती हैं जिनमें पूरी तरह से भाग नहीं आता। इनमें 2 कैटेगरी होती हैं आपकी। आप इसको शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं और शांत को, अनवशानी को आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अशांत अनवशानी में भी 2 प्रकार की कैटेगरी आ जाती है। एक होता है अनवशानी, अनवशानी बोल लो या आप अशांत बोल लो या नॉन टर्मिनेटिंग बोल लो, कुछ भी एक ही बात है, सही है। तो अनवशानी, अनवशानी आवृत्ति, अनावृत्ति, अनवशानी आवृत्ति, एक होता है अनवशानी आवृत्ति और दूसरा क्या होता है अनवशानी, अनवशानी अनावृत्ति। पहले अनवशानी आवृत्ति को बोलते हैं। अनवशानी को समझते हैं। अनवशानी मतलब जिसमें नीचे वाली हर का ऊपर वाले अंश में भाग नहीं जाए पूरी तरह से, मतलब भाग चलता रहे, वो क्या होता है, अनवशानी होती है, अशांत होती है। उसके बाद आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति मतलब संख्या की रिपीटिंग होती है। जैसे मान लो 1/3 है, मान लो हम 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओ, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ, अनवशानी। अनवशानी क्या हुआ, क्योंकि इसमें लास्ट तक पूरा भाग नहीं जा रहा है। ये क्या था, हमें मान लो जैसे कि 4/5, 5 और 40, इसमें भाग पूरी तरह से जा रहा था, मतलब दशमलव का स्थान खत्म हो रहा था, सही है। तो ये संख्या क्या आती, तुम्हारी शांत थी। और अशांत अनवशानी में क्या है कि अनवशानी की पहली बात यह है कि इसमें भाग पूरी तरह से जा नहीं रहा, कि इसका डॉट 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 3 अपरिमित इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। सेकंड बात यह है कि आवृत्ति, आवृत्ति क्यों है, क्योंकि 3 की इसमें क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, तो इसलिए ये क्या हो गई, अनवशानी आवृत्ति हो गई। और दूसरी बात करें कि अनवशानी अनावृत्ति क्या होती है, तो अनवशानी अनावृत्ति भी संख्या होती हैं जिनके अनवशानी तो हैं साथ में, जिनका भाग नहीं जा रहा पूरी तरह से, और साथ में क्या है, अनावृत्ति है, क्योंकि संख्या की रिपीटिंग नहीं हो रही है। वो क्या संख्या कहलाती है, पाई कहलाती हैं, √2 कहलाती हैं। आप समझते होंगे, मतलब जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो अनवशानी अनावृत्ति ही संख्या होती हैं, और जो
परमेय संख्या होती है वो अनवसानी आवृत्ति कहलाती हैं, और शांत दशमलव, शांत वाली जे वाली संख्या परमेय होंगी और जे वाली परमेय होंगी। लेकिन जे वाली जो हम अप्रमेय संख्या पढ़ते हैं वो अप्रमेय संख्या ये होती है, कौन सी होती है, अनवसानी अनावृत्ति वाली है, ये संख्या होती है। आपने अब प्रश्नावली 1.3 में आप यही पढ़ोगे, इन्हीं के बारे में बताना है कि कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है, और कौन सी का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, यही बताना है। इसी तो अब प्रश्नावली 1.3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए और ये बताइए कि ये दशमलव किस प्रकार का है। तो पहली संख्या हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, इसका इसमें पहले दशमलव प्रसार लिखना है, भाग देना 100 का 36 में, और उसके बाद ये बताना है कि इसका दशमलव है वो किस प्रकार का है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दशमलव प्रसार के ये एक शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। अनवसानी में भी मैंने दो कैटेगरी बताई, एक अनावृत्ति अनवसानी होता है, एक आवृत्ति अनवसानी होता है। तो पहले आप 100 का 36 में भाग दोगे, 100 का 36 में भाग दोगे, पहले देखोगे पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 360 है, ये 360 है, फिर इसमें कितने बार आ जाएगा, 3 बार जाएगा, 100 या 300। आप देखोगे यहाँ पर 60 शेषफल बचेगा। फिर पॉइंट पहले से लग रहा है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे जीरो बढ़ाओगे, फिर आप देख रहे हो 100 का 600 में भाग दोगे, 100 छिक्के 600। आप देख रहे हो यहाँ पे शेषफल जीरो आ रहा है। तो मतलब इसका दशमलव प्रसार हमने लिखा तो इस प्रकार आया कि 0.36। तो दशमलव प्रसार तो ये आ गया, पर अब हमें इसकी कैटेगरी बतानी कि ये दशमलव किस प्रकार का है। तो आप देख रहे होंगे इसका दशमलव मतलब हमने 100 का 36 में जब भाग दिया है तो क्या एक तरह से पूरी तरह से भाग चला गया। जब भाग चला गया तो कौन सा होगा, देखोगे इसका प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मैं ऐसा करता हूं पहला क्वेश्चन समझ आएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1/11। अब 11 का आपको 1 में भाग देना है, भाग दोगे, आप यहां पे देख रहे होंगे 11 का हमें 1 में भाग देना है। 11 का 1 में भाग नहीं आएगा तो क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाओगे, उसके बाद 0 बढ़ाओगे। आप देख रहे होंगे फिर भी नहीं भागे जा रहा तो क्या करोगे, आप एक और 0 बढ़ाओगे, एक 0 बढ़ाओगे यहाँ पे, तो फिर क्या करोगे 11 9 99, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, सही है। फिर आप क्या करोगे, फिर 0 लगाओगे, भाग नहीं आ रहा है, 0 एक हमने, आप देखोगे हमने एक जो 0 बढ़ाया वो किसकी वजह से बढ़ाया, क्योंकि पॉइंट लग रहा है इस वजह से 0 बढ़ा दिया, और फिर भी नहीं भागे जा रहा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे 0 बढ़ाने के बाद यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे तो 11 9 99, तो 11 9 99 1 बचा, सही है। फिर जो पॉइंट लग रहा है उसका एक 0 आएगा, और फिर इसका 11 का दशमलव भाग नहीं जा रहा है तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे और यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे तो 11 9 99, तो यहाँ एक शेषफल बचा। आप देख रहे हो कि यहाँ 0 9 0 9 और आगे भी 0 9 की रिपीटिंग होगी, तो क्या आ रहा है 0 9 की रिपीटिंग होगी, अर्थात आप 11 का 1 में भाग दोगे तो क्या आएगा 0.09 आएगा, 0.09 0.09 0.09, अर्थात क्या आएगा यहाँ पे 0.09 का मतलब रिपीटिंग हो रही है। तो अब ये बताना है इसका कि दशमलव किस प्रकार का है। तो ये दशमलव बताने के लिए आप लिखोगे इसका दशमलव इसका दशमलव बताना किस प्रकार का है। पहले आपने देखा कि हमने 11 का 1 में भाग दिया जो कि एक पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। इससे पहले वाले में क्या था, संख्या थी हमारी 36/100, इसमें क्या था शेषफल हमारा शून्य आ गया था। शून्य आया है तो हमारा वो संख्या है उसका प्रसार शांत दशमलव होता है, लेकिन इसमें दशमलव शेषफल क्या 1 आ रहा है, मतलब शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। यदि शून्य नहीं आ रहा है तो वो उसका पहले तो ये है कि इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा तो वो उसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। और शांत में भी क्या इसकी आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, यदि आवृत्ति हो रही तो क्या हो जाएगा, अनवसानी पुनरावृत्ति हो जाएगा, और आवृत्ति नहीं हो रही तो क्या हो जाएगा, अनावृत्ति अनवसानी हो जाएगा। तो इसमें देख रहे होंगे आपको इसका भाग नहीं आ रहा, इसलिए क्या लिख देंगे, अनवसानी लिख देंगे, अनवसानी या अशांत लिख दोगे, अनवसानी अनवसानी, इसमें भाग नहीं आ रहा इसलिए अनवसानी हुआ। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका शेषफल
जीरो आ रहा है इसलिए तो अनुशानी हो गया। आप देख रहे होंगे कि इसकी अंकों की रिपीटिंग हो रही, 0909 जी आता रहेगा तो क्या हो गया ये एक आवृत्ति वाला होता है, अनुशानी आवृत्ति। इसका दोस्तों अनुशानी आवृत्ति, वो इसका दोस्तों प्रसार, ये लिखो इसका दोस्तों प्रसार, आप यहाँ पे इसका दोस्तों प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अनुवसानी आवृत्ति होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी प्रकार आप करते जाइए, सरल है। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। आप थोड़ा इसको छोटी कक्षाओं की तरह जैसे 5, 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सिंपली करेंगे। 4 और 32, 32 और 1 33, 33/8, अर्थात हमें 33 में 8 का भाग देना है, तो इसका भाग दोगे आप, भाग दे लेते हैं यहाँ पर 33 में देना है, तो 8 चौक 32, 32 कितना बचा, 1 बचा यहाँ पे, सही है। अब क्या 1 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा। अब पॉइंट लग रहा है, इसकी वजह से हम एक शून्य बढ़ा देंगे। अब शून्य क्यों बढ़ाते हैं, आपको ये बता दूं मैं, शून्य क्यों बढ़ाते हैं। मान लो हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लो 4 का हमने भाग दिया, 3, 1, 4, 5, इसमें देते जा रहे हैं हम, मान लो पहले दोगे आप 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 32 ज्यादा होगा, 4 सत्ते 28, तो उसके बाद आप घटाते हो, 3 आया ये, तो उसके बाद क्या करते हो, जैसे कि यहाँ घटाने के बाद ही जस्ट आप एक अंक ऊपर से उतार लेते हो, यहाँ आप घटाने के बाद जस्ट आप क्या कर लेते हो, एक अंक उतार लेते हो। जैसे एक अंक उतारते हो, इसी वजह से जब हमने यहाँ पे घटाया 2 आया, तो यहाँ पॉइंट लग रहा है, अब 0 तो यहाँ क्या कर लेंगे, 0 0 मान लेंगे, पॉइंट लगा लिए इसलिए, तो अब संख्या नहीं तो क्या करेंगे, 0 ही उतारोगे। अब इसका भाग दोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर पॉइंट लग रहा है, 1 और 0 बढ़ जाएगा, और फिर 8 5 40, सही है, सही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमने 8 का 33 में भाग दिया, क्या आया, 4.125। आप इसको इस प्रकार भी दे सकते हो, 4.125। आप देख रहे होंगे हमने 33 में 8 का भाग दिया, 33 में 8 का भाग दिया, तो ये क्या हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, मतलब इसका शेषफल क्या गया, यहाँ पे आप देख रहे हो जिस शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आने के बाद इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, सही है। तो आप लिख सकते हो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, सही है। शांत दशमलव होगा। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है 3/13। तो इसी प्रकार जैसे आपने अभी ये वाले क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रकार हर का हम अंश में भाग देंगे। यदि उसमें शेषपद शून्य बचता है, उसको शांत लिख दोगे, या शेषपद शून्य नहीं बचता है तो उसको अशांत लिखोगे। अशांत में भी ये संख्या की रिपीटिंग होती है, ये संख्या की आवृत्ति होती है, उसे अनवसानी आवृत्ति बोल दोगे। और यदि उसकी आवृत्ति नहीं होती है तो अनवसानी अनावृत्ति बोल दोगे। आप देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 3/13। आप 13 का भाग दोगे, इसमें दे लेते हैं। आप देख रहे होंगे 13 का हमें 3 में भाग देना, क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगा, भाग नहीं आ रहा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 13 नहीं 26, 4 बचेगा, सही है। अब क्या किया, हम भाग देंगे, पॉइंट लग रहा है तो 0 बढ़ा लेंगे, 13 3 39, क्या बचेगा, 1 बचेगा, सही है। अब 1 बचने के बाद फिर इसमें भाग नहीं आ रहा है तो मतलब 0 बढ़ा लिया हमने, और फिर 13 का 10वां भाग नहीं आ रहा, क्या करोगे, अब 0 बढ़ाओगे, 0 बढ़ाने के बाद एक यहाँ पे 0 बढ़ा लोगे, क्या आएगा, 13 7 91, 9 बचेगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे घटाने के बाद आप 0 पॉइंट का 0 आएगा, सही है। फिर उसके बाद फिर भाग दोगे तो 13 पे 65, 13 7 91 ज्यादा आएगा, क्या कर दोगे, 13 6 78, सही है। घटाओगे 10, 2 बचा और 1 12 बचा। फिर क्या करोगे, पॉइंट की वजह से 0 और बढ़ा लोगे, सही है। फिर 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा, तो 9 चला जाएगा, 13 9 117, कितना बचेगा, 3 बचेगा, सही है। फिर उसके बाद क्या करो, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लोगे तो 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। अब देखो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ शेषफल 4 आया, और थोड़ी देर पहले यहाँ भी 4 आया था।
तो क्या हुआ, अब ये जैसे मान लो इसके बाद क्या हुआ, ये नंबर रिपीट कर गया, तो 0.2369 के बाद क्या आ जाएगा, 2 फिर आ जाएगा, फिर क्या आएगा 9 के बाद आएगा, फिर 23069, फिर आएगा 23069, ये चलता रहेगा। तो इसी प्रकार 3/13 को हम लिख सकते हैं 0.23069 पर बार लगा देंगे हम। इसका मतलब 23069 की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। आप देख रहे होंगे कि इसका शेषफल शून्य नहीं आया, ये क्या शून्य के बराबर है, आप देखो ये शून्य के बराबर नहीं है, ये शून्य के बराबर नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत में भी कैसा होगा, ये अनवसानी अनावृत्ति होगी, क्योंकि इसकी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति होगी, क्योंकि इसकी आवृत्ति हो रही है। यदि इसकी आवृत्ति नहीं हो रही होती, नहीं हो रही होती तो क्या लिखते, अनवसानी अनावृत्ति लिखते, तो लिखोगे प्रसार क्या होगा, अनवसानी लिख दो या अशांत लिख दो, इसका प्रसार अशांत या अनवसानी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है 2/11, सही है। तो ऐसे ही हम 2 का भाग देते हैं इसमें 11 में, तो सॉरी 11 का भाग देना 2 में, तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 11 तो नहीं 22, ज्यादा हो जाएगा, 11 कम 11, 9 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिए, 11 88, 11 88 हो जाएगा ये, फिर 2 बचेगा है, फिर क्या होगा 0 बढ़ाइए, तो 11 एकम 11, आप देख रहे हो 11 एकम 11, फिर बचेगा 9, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 11 8 88, तो पॉइंट 1818 क्या हो रहा है, ये रिपीट होता जा रहा है। तो जब हम 11 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0.18, इसमें क्या बार हो जाएगा, मतलब 1818 इसकी आवृत्ति होती जा रही है। तो इसका प्रसार भी क्या आएगा, अशांत हो जाएगा, इसका भी अशांत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरी तरह से भाग नहीं आ रहा, जो कि 0 के बराबर, जिसमें शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 शेषफल बचता रहेगा जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 होता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता, शांत होता, ये 0 नहीं है इसका, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अनवसानी होगा। है प्रसार क्या होगा, अनवसानी। अनवसानी बोल दो आप, अशांत बोल दो, और नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, है एक ही बात है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर है आपका 329/400। अब 400 को भाग देते हैं, थोड़ा एरे कर लेते हैं इसे, तो 329 में हमें भाग देना है 400 का देना है, ठीक है। भाग देना सरल है, भाग दे सकते हो आप। 400 ये 329 से बड़ा है, यदि नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए यहाँ पे, सही है। पॉइंट लगाने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें कितनी बार भाग जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसमें मान लो अब पता नहीं पड़ रहा है कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कुछ मत कीजिए, इसके 2 अंक दबाइए और इसके भी 2 अंक दबाइए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 32, इसके 2 अंक हम दबाते हैं तो क्या बचता, 32 बचेगा, सॉरी इसके 2 अंक हम दबाते हैं तो 4 बचेगा, इसके 2 अंक दबाते हैं तो क्या बचेगा, 32 बचेगा। तो हमें 400 का भाग, 400 का पढ़ना नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसके जितने अंक इसके दबाते हैं उतने अंक पीछे से उसके भी दबा लो, और उसका भाग देख लो कितनी बार जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 और 32 लगो 8 बार जाएगा। तो आप क्या लोगे, 8 लोगे यहाँ पे, 4 और 32 तो 32 हो जाएगा ये, सही है। थोड़ा दोबारा करते हैं, 400 फिर 329, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लेते हैं, लगाओ 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचेगा यहाँ पे है थोड़ा 90 बचेगा आपका, सही है। तो 90 बचने के बाद आप पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लोगे, फिर कितनी बच जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 100 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो, सही है। फिर कितनी बच जाएगा, 4 दूनी 8, 200 बचेगा, फिर भाग दे दोगे, 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा, पॉइंट लग रहा है इसलिए 0 डालोगे, 4 पंजे 20, सही है। आपका 400 नहीं 800 फिर 200, सही है। तो जिस इस पे कितना आ गया, 0 आ गया आपका, है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0.8225, मतलब हम जब 400 का 330 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.8225 आएगा, है। तो इसका आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यदि शेषफल 0 आ रहा है तो उसका प्रसार कौन सा होगा, शांत होगा। तो
ये लिख रहा है, लिख सकते हैं 0.8225। इसका हमने 10वां प्रसार लिख दिया, ये हो गया। लेकिन कौन सा है, वो कौन सा होगा, शांत होगा। प्रसार लिख दो, प्रसार होगा शांत, क्योंकि इसमें शेषफल शून्य आ रहा है और हर का जब हम अंश में भाग देते हैं वो शेषफल शून्य आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिया है 1/7 बराबर 0.142857 पे बार लग रहा है, मतलब इसकी 142857 की रिपीटिंग हो रही है। तो हमें बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान ज्ञात कीजिए। है तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको करते हैं समय के। उसकी हमें वैल्यू दे रखी है 1/7 बराबर दे रखा है, 1/7 बराबर दे रखा है हमें 0.142857। इस पे बार लग रहा है, मतलब 142857 की क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है। 142857 की रिपीटिंग हो रही है, तो मतलब हमें दे रखा है कि इसका मान ये दे रखा है। तो 1/7 बराबर क्या होगा, 2/7 बराबर क्या होगा, 3/7 बराबर क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। सही है, तो ऐसा पूछ रहा है वो। सही है, ये तो वो हाँ कहां तक पूछ रहा है, 6/7 तक पूछ रहा है, डॉट डॉट 6/7 तक पूछ रहा हो, इसका मान क्या हुआ। तो हम इसका ये और कह रहा है कि बिना भाग दिए बताना है। क्योंकि बिना भाग दिए बताना है तो हमें थोड़ा इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मान लो 1/7 है, यदि इसमें 2 का गुणा करते 2/7 हो जाएगा। 3 यदि इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। लिखोगे चूंकि हम जानते हैं दे रखा है, चूंकि हम जानते हैं दे रखा ये वाला है, इसलिए हमें मान निकालना पहले 2/7 का। तो ये तो हमें पता ही है, ये नहीं लिखोगे आप। तो 2/7 बराबर, ये तो हमने 1/7 2 का गुणा इधर कर दे रहे हैं तो 2/7 हो जाएगा। यदि ये 2 का गुणा इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा हमें 0.142857। सही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा। सही है, तो 2 का गुणा करते हैं। चलो, तो ये क्या आएगा, 2 एकम 2, 2/7 हो जाएगा। 2/7 बराबर गुणा करते हो 2 7 14, 14 की 4, 2 7 14, 14 की 4, 1 हासिल, 2 5 10, 10 और 11, 11 की 1, 1 ही हासिल, और 28 दूनी 56, 56 और 1 57, 57 की 7, 5 हासिल, और 14 28, 28 और 5 33। सही है, तो पॉइंट लगाया यहाँ पर, थोड़ा सही है कि नहीं, दोबारा चेक करते हैं। 2 7 14 की 4, 1 हासिल, 2 5 10 और 11 की 1, 1 ही हासिल, 2 8 16, 16 और 17 की 7, 1 ही हासिल, 2 दूनी 4, 4 और 5 ये वाला रह गया, 2 दूनी 4, 4 और 5 और 14 दूनी 28, 28 आ जाएगा यहाँ पर। सही है, 28 57 14। सही है, 28 57 14 लगभग ये आएगा। तो यदि इसकी रिपीटिंग हो रही है ऊपर वाले नंबर की तो इसकी भी रिपीटिंग होगी, तो इस पर भी हम बार लगा देंगे। सही है, तो डायरेक्ट हमने 7 का 2 में भाग न देके आप दे सकते हो कैलकुलेटर के द्वारा, यह 7 का 2 में भाग दो तो ये आएगा। तो हमें इसकी हेल्प से हमने 2/7 का मान निकाल लिया बिना भाग दिए। इसी प्रकार हम 3/7 का भी निकाल सकते हैं। हमें पता 1/7 का ये, तो क्या कर देंगे 1/7 इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0.142857 इसमें 3 का गुणा कर दिया। सही है, फिर क्या करेंगे 3/7 हो जाएगा बराबर, ये तो हमने एक में 3 का गुणा कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 का गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा 7 21 की 1, 2 हासिल, 5 15 2 17, 17 की 7, 1 ही हासिल, 3 24 और 1 25, 25 की 5, 2 हासिल, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 14 थी 42। इस पर ये 12 आ जाएगा। तो 3/7 का मान ये आ गया। इसी प्रकार हम 4/7 का भी निकालते हैं। 4/7 का मान निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0.142857 पे बार। ठीक है, और इसमें गुणा कैसे करना पड़ेगा, 4 का करना पड़ेगा, क्योंकि जी वैल्यू किसकी 1/7 की, हमें लगाने 4/7 की। 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। तो करते हैं, 4 का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 7 28 की 8, 2 हासिल, 4 5 20, 20 और 2 22 की 2, 2 हासिल, 4 और 32, 32 और 2 34, 34 की 4, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 की 1, 1 ही हासिल,
14 चौक 56, 56 और 1 57। पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 0 और इस पर बार लगा देंगे। तो 4/7 का मान क्या आएगा? 4/7 का मान ये आएगा 0.571428 पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। इसी प्रकार अब अगले क्वेश्चन, अगले नंबर पर बढ़ते हैं 5/7 पर। थोड़ा ये कर देते हैं। 5/7 का मान निकालेंगे, 5 का गुणा कर देंगे 5/7। तो 5 का इधर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा 142857। सही है। इधर गुणा कर देंगे 5 का। सही है। 5 का उधर गुणा, देखो यदि आपको 5 का गुणा करने से बचना है तो आपको मैं बताऊं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 में हमें 5 का गुणा करना है तो आप क्या करोगे? सीधे करोगे 5 चौका 20 की 0 2 हासिल, 5 चौका 20 55 25 सॉरी 55 25 की 5 2 हासिल, 5 चौका 20 और 2 22 की 2 2 हासिल, 5 के 15 15 2 17 की 7 एक ही हासिल, 12 5 60 60 61। डायरेक्टली आप ऐसे कर दोगे, इतना आएगा आंसर 5 का जब गुणा करोगे। लेकिन आप क्या, आप चाह रहे हो हमें 5 का गुणा नहीं करना, सीधे हम सरल से सरल तरीके से कैसे गुणा करें और हमारा आंसर भी मिल जाए। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, 1 2 3 4 5 में आपको 5 का गुणा ही तो करना है। तो कुछ मत करो, 5 को उठा दो, 0 बढ़ा दो, 2 का भाग दे दो उसमें पूरे में। तो देखो 2 छक 12, 2 एकम 2 बचा 1 2 7 14, 5 में 2 2 2 4 बचा 1 2 5 10। तो 61 2 725, 61 725 क्या हुआ? आंसर वही आ रहा है। इसी प्रकार हम 5 का गुणा ना करके, 5 का गुणा ज्यादा हो जाएगा तो 5 का गुणा ना करके सीधे इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो कर दो, 2 का भाग देते हैं। तो 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया ये है, और 2 दूनी 4 बचा 1 2 8 16, 2 8 16 बचा 1। तो 0 बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 2 5 10, तो क्या होगा? 71 42 85। तो इसमें क्या लगेगा? इस पर बार लगा तो इस पर भी बार लगा देंगे। तो हमने 5/7 का भी मान निकाल लिया। इसी प्रकार आप 6/7 का मान निकाल लोगे। 6/7 का 6/7 का मान निकालने के लिए आपका 6 का गुणा इधर कर दोगे, 6 का गुणा इधर भी कर दोगे। तो 0.142857 का मान निकालना हमें। तो 6 का गुणा कर दोगे इधर। सही है। तो क्या करोगे? 6 का गुणा करोगे इधर। तो 6 7 42, 42 की 2 4 हासिल, और 6 7 42 की 2 4 हासिल, 6 30 30 50 34 की 4 3 हासिल, 6 48 48 और 3 51 51 की 1 5 हासिल, और 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 1 हासिल, और 1 हासिल, 6 चौक 24 24 और 1 25 25 की 5 2 हासिल, 6 कम 6 2 8। आप देख रहे होंगे ये आ रहा है 6/7 का मान आ रहा है। तो इधर में इस पे वाला लगा तो इस संख्या भी हम मान लगाएंगे 85 71 42। तो आप देख रहे होंगे हमें 1/7 का मान पता था कि 0.142857 है। तो इसी की सहायता से 2/7 का 7 में 2 का भाग ना देके और 7 का 3 में भाग ना देके, 7 में 4 का ना भाग देके, 7 का 5 में और 7 का 6 में भाग ना देके डायरेक्टली हमें बताना है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 का मान क्या होगा। तो हमने कुछ नहीं, 1/7 का हमें मान पता था, हमें पता है कि हमें 2 का पता करना है 2/7 का, तो हमें 2 का गुणा इधर 2 का गुणा इधर कर देंगे। ऐसे मतलब ऐसे हमें मान कर लिया, मैंने 6/7 का पता करना है तो क्या कर दिया कि इसका पता तो 6 का इधर गुणा कर दिया, 6/7 इधर भी 6 का गुणा कर दिया, 6 का गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ। इस पे बार लग रहा तो इस पे भी बार लगा दिया है। तो जिस संख्या आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। अब आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है सॉरी, कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए और करते हैं। पहली संख्या है, तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला है, हमें P/Q में निकलना है। पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार। सही है। मतलब जो 0.6 किसी का दशमलव प्रसार है पहली से, और मान लो कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, जो कोई भिन्न होगी, भिन्न में हमें अंश में हर का भाग दिया तो 0.666 ऐसे आया है। तो हमको ये बताना है एक्चुअली में भिन्न क्या है, वो P/Q में रूप में बताना है। तो हम कुछ नहीं करना है कि इसको x मान लेंगे, क्योंकि हमें किसी का मान निकालने के लिए x मानना पड़ता है, चर मानना पड़ता है। तो आप x मान लो, इसको माना 0.6 पे बार बराबर x, इसका मान क्या है? x है। क्या है? x। सही है। अब कुछ नहीं करना है, आप इसको इस भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.66 डॉट डॉट। सही है। मतलब 0.6 पे बार लग रहा है तो 6 की रिपीट हो रही है, अनंत तक चलता जाएगा। इसी प्रकार हम इसको ऐसे मान सकते हैं x बराबर 0.666। सही है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया।
अब क्या करोगे आप, 10 का गुणा दोनों तरफ कर सकते हो, हैं लिखोगे 10 का गुणा 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, दस का गुणा दोनों पक्षों में करते हैं तो ये क्या होगा 10x हो जाएगा। ये हम दशमलव में जैसे मान लो 4.735 का गुणा हमें 100 से करना है, सही है, मतलब हमें इसका गुणा 100 से करना है। कभी भी ऐसा गुणा करना है तो आप गुणा करने में बैठ जाएगा 100 का 500 5 बार पढ़ोगे, 100 का 3 बार पढ़ोगे, 7 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, जैसे बच्चे करते हैं ऐसे नहीं करना है। तो क्या करोगे, ये जीरो से हम संख्या दशमलव को इधर उधर कर सकते हैं। तो बच्चों में ये कंफ्यूज रहता है कि दशमलव किधर भागेगा। अब मान लो ये घर है, मान लो स्टार्टिंग यहीं से होती है किसी नंबर की, सही है, इकाई अंक उसी से मानते, तो ये क्या हो गया घर हो गया, एक तरह से यहाँ से क्या हो गया घर हो गया। तो मान लो ये क्या है, चोर बैठा है, क्या बैठा है, चोर बैठा है। तो ये कितने घर अंदर बैठा है, एक घर अंदर, दो घर अंदर, तीन घर अंदर बैठा है। और ये क्या है हमारी, ये ऐसे मान लो गोली है, क्या है बंदूक की गोली, हमारे पास गोली कितनी है, 2 गोली है। ये इन 2 गोली से चोर कितने घर बाहर निकलेगा, 2 ही घर बाहर निकलेगा। तो ये हम 100 का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये घर के अंदर घुसेगा बाहर निकलेगा, भाई अपनी जान बचाने के लिए बाहर ही निकलेगा। तो हमारे पास 2 गोली, इन 2 गोली से क्या करेगा, ये दशमलव यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 473.5 ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि इसमें हम 10 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये चोर बाहर निकल के आएगा, बाहर का घर कहाँ है, इधर ही, तो इधर से निकला, वो एंट्री इधर से होती है, इकाई अंक इधर ही होता है। तो ये दशमलव इधर निकलेगा, तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, यही तो हो जाएगा 6.66 और डॉट डॉट चलता जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, सही है। आप क्या करो, ये 10x है तो 10x को यही रहने दो। जी 6.66 को देखो, मान लो जैसे कि हमारे पास है 4.7 है, 4.73 है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ये बराबर होगा किसके, 4 + 0.735 73 के बराबर, मतलब हमने 4 को अलग लिख दिया और दशमलव संख्या को अलग लिख दिया, ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार हम 6.66 को भी क्या ले सकते हैं, हम 6 + 0.666 डॉट डॉट इस प्रकार आप ले सकते हैं, सही है। मतलब 6.66 को आपने क्या कर दिया, 6 को अलग कर दिया और दशमलव वाली संख्या को अलग कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि ये संख्या बन गई। आप जानते हैं कि 0.66 किसका मान है एक्चुअली में, इसका मान है। आप लोगों को समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्यों ले रहे, क्योंकि हमें मान एक्चुअली में x का निकालना है, क्योंकि मैं x माना है। x का मान क्या होगा, p बट्टे q के रूप में निकालना है, क्योंकि x का मान ये हमने माना है, तो वो भी जो p बट्टे q निकल जाएगा वो भी तो x का मान होगा, जब ये x का मान है। तो हमने क्या किया, जो इसकी जगह हमने इसका मान क्या रख दिया, x रख दिया इसकी है, तो क्या होगा, मान लो 10x नहीं रहेगा, 10x बराबर 6 भी नहीं रहेगा, प्लस हम जानते हैं इसका मान क्या है एक्चुअली में 0.666 किसका, इसका मान क्या है, x ही तो है, x माना तब नहीं, तो ये x हो जाएगा। और हमें x का मान प्राप्त करना है तो 10x हमें x को 75 करना पड़ेगा, 10x में तो x गया तो कितना 9x बचा, 9x बराबर 6, सही है। हमें x का मान निकालना तो क्या करोगे आप, 6 बट्टे भाग गुणा की संख्या भाग में जाएगी, सही है। तो क्या करोगे 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, कितना हो जाएगा x बराबर 2 बट्टे, जो कि p बट्टे q के रूप में है, ये आपका आंसर हो गया। वो हमें नंबर निकालना था, x का हमने मान लिया कि 0.66 जो आंसर आ जाए वो किसका मान है, वो x का मान, हमने x मान लिया। तो कुछ नहीं किया हमने, x का मान ये है तो हमने दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, तो 10x हो गया ये, और 0.66 हमने 10 का जब गुणा होगा तो मैंने बताया जैसे गुणा कैसे करना होता है, तो ये पॉइंट से 0.1 इधर आ गया, राइट साइड पहुंच गया, तो ये हो जाएगा। और हमने किया, मैंने बताया कि 4.75 को दशमलव वाली संख्या को अलग संख्या अलग लिख देंगे और दशमलव वाली संख्या को अलग कर देंगे, सही है। अब उसके बाद 6 को हमने जो दशमलव से फ्री है वो संख्या अलग ली और दशमलव वाली अलग दी। हमें पता है इसका मान क्या है एक्चुअली में x है, तो इसकी हमने क्या दिया, x लिख दिया। तो हमें x का मान निकालना तो 10x, इसको x को 75 लाना पड़ेगा, 10x में से x आएगा 9x बचेगा, ये 6। अब गुणा की संख्या भाग में दोगे तो क्या आएगा 2/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको थोड़ा सरलता रूप लिखोगे तो क्या आएगा x बराबर 2/3 जो कि p बट्टे q के रूप में है। यही आपके सवाल पूछ रहा है। तो अगला नंबर है उसको भी हमें p बट्टे q के रूप में लिखना, वो है 1.47 करते हैं। तीसरे का दूसरा है 1.47 पर बार, सही है, सॉरी ये है
4 7 पे बार, सही है ये है। तो कुछ नहीं करना, इसका भी मान पी बट्टे क्यूब में मान लो जो कोई भिन्न होगी पहले, मान लो 1/2 हो, 2/3 हो, या पी बट्टे क्यू के रूप में होगी। यदि हम क्यू का मान पी में देते हैं, ये मान लो पहले से किस में पी बट्टे क्यू रूप में होगी, मान लो पहले यदि हमने क्यू का भाग पी में दिया है तभी तो ये आया है। तो इसको क्या मान लेंगे, कुछ नहीं करना, माना हम कर लेंगे, माना जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, माना x बराबर 0.47 पे बार, सही है। तो क्या करना है इसमें है, तो पहले हमको पहले इसको वैसे तोड़ लेंगे, आप इस प्रकार ले सकते हैं x बराबर 0.477777 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 7 की रिपीटिंग हो रही है, सही है। जब 7 की रिपीटिंग हो रही है तो क्या करोगे आप, कुछ मत करो, इसमें 10 का गुणा कर दो, है। तो दोनों लिखोगे, दोनों पक्षों में समीकरण नंबर 1 मान लो इसे, तो 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में जब 10 का गुणा होगा तो ये 10x हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जब 10 का गुणा करते हैं तो दोनों की तरफ भागता, राइट हैंड की तरफ भागता, तो क्या आएगा 4.777, इस प्रकार हो जाएगा, सही है। आप क्या करो, मैंने बताया कि इसमें दशमलव वाली संख्या को अलग कर लेते हैं और उस वाली संख्या को अलग कर लेते हैं, तो करते हैं। आप एक काम करो, थोड़ा इसमें समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसे, और सेकंड वाले को पहले में से घटा देते हैं। क्या करते हैं, सेकंड वाले को पहले वाले में से घटा देते हैं। तो मान लो को समीकरण 2 माना समीकरण 1, सही है। तो क्या करो, 10x माइनस x हो जाएगा, ये 10x में से x आएगा तो 9x बचेगा, सही है। इसमें से इसको घटाना है 2 में से 1 को, तो इसमें से घटाओगे तो 9x बचेगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो इस प्रकार घटाओगे आप 4.7777, सही है। और फिर क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगोगे, घटाने का नियम क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। फिर क्या नंबर है 7 है, इधर 7 है, और इधर क्या है 4 हो रहा है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर, सही है। उधर क्या है, पॉइंट है 0, सही है। ये डॉट डॉट तक जा रहा है, तो क्या करो, डॉट डॉट में इसे घटाओ तो ये 0 आता है, यहाँ तक 0 आता है। यहाँ 7 में 4 गया तो कितना बचे, यहाँ पे 7 में तो 4 गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, और पॉइंट नीचे पॉइंट और ये 4 हो गया, तो क्या आ गया 4.3 आ गया, एक तरह से क्या आ गया 4.3 आ गया। तो ये देखो आप इसमें घटाते हो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे संख्या बननी है 4.3 बननी है, तो 4.3 लिखोगे आप, सही है, 4.3 बन रही है। तो आप क्या करोगे, दोनों में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ही हटाना, तो क्या करोगे, दोनों में 10 का गुणा कर सकते हैं। 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9x गुणा 10 बराबर 4.3 गुणा 10। इससे क्या हो जाएगा, ये 90x हो जाएगा। ये क्या होगा, इससे ये कटेगा क्योंकि बाहर जाना है चोर को, तो 43 हो जाएगा। तो एक्चुअली में x का मान जो था वो क्या आ गया 43/90, x का मान 43/90, मतलब जो भिन्न मान लो हम 90 का 43 में भाग देंगे तो क्या आएगा, उसका मान 0.4777 इस प्रकार आएगा। और इसके थोड़े दूसरे तरीके से भी करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह क्या होगी, थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे मान लो कुछ नहीं करना है, 0.47 है, तो पूरा नंबर क्या है 47 में से आगे वाले नंबर को उठाना है। 47 में से जो जिसमें बार नहीं लग रहा उसको उठाना, मतलब 47 में से 4 कितना बचा 43, ठीक है। और जितनी संख्या पर बार लग रहा उसके उतने ही 9 लिख दो, और जिसमें बार नहीं लग रहा उतनी संख्या पीछे 0 उड़ा, तो क्या होगा 43/90 हो गया सीधे सीधे, है नहीं इंटरेस्टिंग बात। तो यदि ये थोड़ा पॉइंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर है 0.001, आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, उसको भी करते हैं। .001, सही है। पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। पहले देखो इसका आंसर क्या है, एक्चुअली में जो मैंने बताया पहले जो नंबर है वो लिखो, जिसमें इस पर बार लग रहा है, पूरे पे बार लग रहा है, जो नंबर है उसको लिखो 1, और उसको जिस पे बार नहीं लग रहा उसको उठाइए। इस पे बार नहीं लगा कोई संख्या नहीं, पहले मान लो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही बचेगा 1/, और जिस पे बार लग रहा है उतनी क्या कर दो 9 लिख दो। 9 कितने पे बार लग रहा है 1 2 3 संख्या पर, 1 2 3,
और जीरो कितने बनाने, जीरो उतने बनाने जितने पे जितनी संख्या में बार नहीं लग रहा। क्या संख्या से पहले कोई संख्या ऐसी है जिसमें बार नहीं लग रहा हो, है ही नहीं है कोई, जो पॉइंट लग रहा है उससे जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा होगा थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था, 0.4457 हमने इसमें से माइनस किया था। ये वाला नंबर माइनस 47 में से हमने क्या किया था, सॉरी 0 पॉइंट था, 47 में हमने 4 माइनस किया था। क्यों किया था, क्योंकि बार से पहले वाली संख्या थी। इसमें क्या है, बार से पहले कोई संख्या नहीं तो इसलिए हम कोई माइनस नहीं किया, एक ही आएगा। और बार कितने संख्या पर लग रहा है, 3 अंकों पर लग रहा था, 3 अंकों पर बार लग रहा है इसलिए 9 9 3 बार आ गए। इसमें क्या था, एक ही आया था। और बार से पहली वाली जो विदाउट बार की है, जिसपे बार नहीं लग रहा, वो संख्या कितनी, एक ही थी, इसलिए एक जीरो आया। इसमें क्या एक भी नहीं तो क्या एक भी जीरो नहीं आएगा। तो क्या इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 1/999। आप इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ये आपको ये कंपटीशन में काम देगा। और यदि थोड़ा पॉइंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप थोड़े गणित की भाषा में इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी क्या करो, माना x मान लोगे, माना x बराबर 0.01, सही है। तो इसमें बार लग रहा है, ये बार लग रहा था, क्या कर दो, ये रिपीटिंग कर दोगे, 0.001 ये कर दो, डॉट डॉट चलता रहेगा, सही है। x का मान हो गया, सही है। तो x का मान हो गया तो क्या करना है, इसमें आप देख रहे हो हमने पिछली बार 10 का गुणा किया था, क्योंकि एक अंक पे बार लग रहा था। अब इसमें कितने अंक पे बार लग रहा है, 1 2 3 पे। जब 3 का बार लग रहा है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना। कितना करना पड़ेगा, 1000 का। तो 1000 का दोनों पक्षों गुणा करते हैं, 1000 का जितने अंकों पर बार लगा होता है, जितने अंकों की रिपीटिंग होती है, उतने ही नंबर का हम गुणा करते हैं। मान लो 3 का लग रहा है तो 1 के पीछे 3 मतलब 1000 का गुणा करने दोनों पक्षों में करने पर। तो क्या 1000 हो जाएगा इधर। जब 1000 का इधर गुणा करेंगे, मैंने बताया कि चोर को हमें क्या निकालना, बाहर निकालना है। तो क्या हुआ, 1 2 3 दशमलव कहां आएगा, यहां आएगा। तो क्या आएगा 001.001 जी, डॉट डॉट चलता जाएगा आपका, ये तो आएगा ना। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इससे पहले आप देख रहे होंगे इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जीरो का, मान लो कोई संख्या से पहले जीरो हो तो उसका कोई मतलब ना, संख्या के बाद महत्व होता है, सही है। तो संख्या ये है। और जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नंबर था आपका, जो नंबर क्या था, 0.6 पे बार लग रहा था, सही है, 0.6 पे बार लग रहा था। तो हमने क्या किया था, उसमें 10 का गुणा किया था, और 10 का गुणा करने के बाद उसको उसमें से क्या कर दिया था हमने, दशमलव वाली संख्या की, जैसे 4.7 है तो इसको क्या कर दोगे, 4 को अलग लिख दोगे, 7 को 0.7 को अलग लिख दोगे। इसी प्रकार हम इसको भी अलग लिख देंगे, सही है। इसको क्या कर दोगे आप, एक यार रहने दोगे, इसको क्या कर दोगे, एक को अलग लिख देंगे, और इस वाली संख्या को अलग देंगे, अलग लिख देंगे। तो 0.001 मतलब इसकी क्या हो रही है, रिपीटिंग हो रही है, सही है। तो 100x से ये आएगा 1000x, सॉरी 1000x बराबर इसका मान 1 हो गया ये। और 0.001 है क्या एक्चुअली में, 0.001 है एक्चुअली में x है। तो इसकी हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं प्लस x, सही है। और हमें मान किसका निकालना, x का तो मान निकालना। जब x का मान निकालना तो हम x को एक तरफ करना पड़ेगा, जब x इधर है तो इधर करना पड़ेगा। 1000 में से x को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x बराबर 1 हो जाएगा। और हमें x का मान निकालना तो ये गुणा की संख्या भाग में आएगी, तो 1/999, सही है। तो x का मान कितना आ गया, 999 आ गया, 1/999। तो जो मतलब जो पूछ रहा था 0.001 वो संख्या है, उसको हमें p/q में रखना। तो p/q रूप क्या होगा, 1/999 होगा। तो 999 का हम 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.001 आएगा। याद आप ऐसे निकाल दो, आपको तो ऐसे क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको कोई पूछे, जल्दी पूछे, या कॉम्पिटिशन का आप एग्जाम देने जा रहे तो आप थोड़ा मेरा ही तरीका अपना है, वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। ये बोल रहा है, एक और नंबर दे रखा है, जैसे कि मान लो ये 0.66 है, 0.4477 है। तो मतलब हमने ये p/q रूपित किया। ऐसे ही हमें 0.0
0.99 को भी इसको यहाँ पी बट्टे क्यू रूप में लिखना है। जब पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा है। मान लेते हैं, माना, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। आपका ये 4th क्वेश्चन है, तो इसको एक्स मान लो, एक्स बराबर ये, तो कुछ नहीं करना है इसमें। आपको बार देख रहे हो कितने नंबर पे लग रहा है, इसमें एक मतलब 9 की रिपीटिंग होगा, 9 पे बार लग रहा है, तो कितना गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा है। 10 का गुणा कर देते हैं इसमें, इसको मान लो 1, समीकरण नंबर 1। 10 का गुणा करते हो 10x बराबर, तो क्या आ जाएगा, जब ये 10 का गुणा कर दोगे तो दशमलव क्या है, एक साइड राइट साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9.999। सही है, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। सही है, सही है, 0.999। आप देख रहे होंगे हम अधिकतर क्या करते हैं, पॉइंट वाली संख्या को हम अलग लिखते हैं और जो विदाउट पॉइंट की होती है वो अलग लिखते हैं। क्या करते हो, आप 10x लिखोगे तो 9 प्लस 0.999 इसको अलग लिख दोगे। सही है, आप देख रहे होंगे कि हमने जो विदाउट दशमलव वाली वो अलग लिख दी और दशमलव वाली संख्या अलग लिख दी, और हम इस वाले संख्या का मान हम जानते हैं, इसका क्या मान क्या है, इस वाली संख्या का मान जानते हैं क्या है, x मान एक्चुअली में। तो इसकी क्या लिखोगे, 10x में लिख दोगे, 10x बराबर 9 प्लस इसकी क्या लिख दोगे आप, x लिख दोगे, x। तो 10x बट क्या हो जाएगा, ये इसका मान क्या होगा, 10x माइनस x हो जाएगा, ये बराबर 9। तो क्या है, 10x से x गया तो कितना हो गया, 9x बचा बराबर 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x मान कितना आ जाएगा, x मान 1 आ जाएगा। है इंटरेस्टिंग पर एक्चुअली में मान 1 आया है और मान क्या है 0.999। ये किस लिए आया है लिखोगे, चूंकि 0.999 अनंत तक जा रहा है, जब अनंत तक जा रहा था तो उसकी अनंत सीमा नहीं है, मतलब एक क्या है इसी के बराबर तो ये है। 0.99 का मतलब क्या है, यही तो है, एक ही तो है। आप लिखोगे कि दशमलव या 9.999 अनंत तक जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ 0.99 ये क्या अनंत तक जा रहा है, जो अनंत तक जाएगा 999 क्या है, सबसे अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक है तो लगभग क्या है वो 1 के ही तो बराबर है। अनंत तक जा रहा है जो कि 1 के बराबर है। सही है, जी आपका आंसर हुआ। आशा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपको ये लेक्चर थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा कुछ अलग महसूस हुआ हो और अलग कुछ तुम्हें पढ़ने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।